रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आज बात करेंगे पानी की। वो पानी जो हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन इंसानों ने अपने वक्त, हालात और जगह के हिसाब से पानी को भी मुकद्दस माना, पवित्र माना। पवित्र या मुकद्दस पानी जिसके साथ करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जुड़ जाती है, भरोसा जुड़ जाता है। दुनिया में वो पानी जिसे मुसलमान बेहद खास मानते हैं, उसका नाम है आबे जमजम। आब के मायने हैं पानी और जमजम उस कुएं का नाम है जहां से पानी निकलता है। हिंदुस्तानी में इसे कहेंगे जमजम का पानी। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सऊदी अरब में वहां के शाही खानदान और सरकार की जेरे निगरानी किंग अब्दुल्ला जमजम वाटर फैक्ट्री पर डे 2 लाख आबे जमजम की बोतलें तैयार करती है और हज के सीजन में तो ये तादाद कई गुना बढ़ जाती है। आप सोचिए, पिछले 4000 सालों से घनघोर रेगिस्तान में मीठे पानी का कुआं बरकरार है और यहां से जो निकल रहा पानी है वो दुनिया में लाखों लाख लोगों की प्यास बुझाता है। उनके लिए बेहद मुकद्दस, बेहद पाक है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मजहब इस्लाम को मानने वालों के लिए सबसे पवित्र, सबसे पाक, सबसे मुकद्दस जल है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि आबे जमजम का कुआं कई 100 साल तक के लिए गायब हो गया था। जी हां, आज यही कहानी, आज यही इतिहास से लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। सऊदी अरब के मक्का शहर में जहां खाना काबा है और काबा जिस मस्जिद के अतराफ में है उसका नाम है मस्जिद हरम। इस जगह पर इंसान तो इंसान, एक चींटी को भी, यानी हर जीव को जान की माफी है। ये वो कैंपस है जो दुनिया में अल्लाह का घर है। इसी मस्जिद हरम की सरहद में एक कुआं है जो काबा से करीब 66 फुट दूर है, मगरिब की तरफ या ईस्ट की जानिब या पूरब की दिशा में। इसी कुएं का नाम है जमजम और इसके पानी को कहते हैं आबे जमजम। 3 सेमेटिक धर्मों, यहूदी, ईसाई और मुस्लिमों के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनके दौर में ये चमत्कार हुआ था, ये मौजज़ा पेश आया था कि रेगिस्तान से मीठा पानी निकल आया था। उन्होंने जब 137 साल की उम्र में दुनिया छोड़ी तो उसके बाद काबा की सारी अथॉरिटी उस वक्त के 2 ताकतवर कबीलों जुरहम और कातूरा के पास आ गई। ये कबीले अपने हिसाब से काबे को मैनेज किया करते थे। दरअसल हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से निकलकर काबे की सरदारी इन 2 कबीलों के पास आ गई थी और हजरत इस्माइल के लोग क्योंकि कम तादाद में थे, ऐसे में उन्होंने भी जुरहम कबीले के साथ होना बेहतर समझा। लेकिन इसी दौरान एक खुशबू का सफर वजूद में आया जिसने अरब के मक्का इलाके को अमीर कर दिया। कहा जाता है कि करीब 2000 साल तक जुरहम कबीले ने वहां पर राज किया था। इसी दौरान इस कबीले के हाथ एक राज लगा, खुशबू का राज। जी हां, फ्रैंकिसेंस, गोंद या लोबान। यह पेड़ का एक गोंद है, लेकिन अगर हम इसे कोयले पर रखते हैं तो पुराने लोग इसकी खुशबू को धरती पर खुदा के होने का सबूत मानते थे। लोबान जो आज हर जगह मिल जाता है, उस दौर में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। वजह थी कि दक्षिणी अरब के यमन और ओमान के पहाड़ों पर ही ये मिलता था। फिर यहां से ऊंटों के काफिले इसे लेकर बेजाइंटीन साम्राज्य तक जाते थे। यहां लोग लोबान की खुशबू के दीवाने थे। उस दौर में लोबान लेकर चलने वाले बड़े बड़े ऊंटों के काफिले मक्का में काबे के पास डेरा डालते थे, क्योंकि ये लोबान के व्यापार के रूट के बीच में आता था। वहां ऊंटों को आराम मिल जाता और जमजम के कुएं का ठंडा पानी भी लोगों को नसीब होता। अरब के रेगिस्तानी इलाके में पानी का महत्व आज भी बहुत ज्यादा है और उस वक्त भी था। तो उस वक्त जुरहम कबीला दूर दूर से मक्का आकर स्टे करने वाले
जो खुशबू के व्यापारी हैं, लोबान के व्यापारी हैं, उनकी मदद करता, उनको सुविधाएं सहूलियात फराहम किया करता था, क्योंकि ये खुशबू का रूट बेहद अहम कारोबारी रास्ता था। इसलिए मक्का इलाके में एक बहुत अच्छा बाजार भी लगने लगा, क्योंकि दुनिया भर से व्यापारी आते थे लोबान के खुशबू के, इधर से भी आ रहे हैं उधर से भी जा रहे हैं लेकर के। तो यहाँ बीच में बाजार लगने लगा, काफ़ी रौनक रहने लगी और ये व्यापारी भी अपने अपनी जगहों से, अपने अपने मुल्कों से सामान लाते और यहाँ पर बेचा करते थे। अब धीरे धीरे जुरहम और कातूरा कबीले के लोगों को इस जगह की अहमियत समझ में आने लगी, तो उन्होंने तय किया कि इस जगह का टैक्स लेते हैं, जो भी यहाँ रुकेगा उसे टैक्स देना होगा। ये सुनकर कारोबारी बड़े हैरान हुए, तो कबीले वालों ने साफ कह दिया कि हम आपको जो सुविधाएं देते हैं उसके लिए आपको टैक्स तो देना ही होगा, नहीं तो कोई और रूट, कोई और रास्ता चुन लो लोबान के व्यापार का। मजबूरन लोबान कारोबारियों को उनकी बात माननी पड़ी और कबीले वालों को भारी टैक्स मिलने लगा। देखते ही देखते ये कबीले काफी अमीर हो गए। लेकिन कहते हैं जब पैसा आता है तो लड़ाइयां भी लाता है। जुरहम और कातूरा कबीलों के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। इस जंग में जुरहम कबीले ने कातूरा कबीले को हरा दिया और मक्का की वादी से बाहर निकाल दिया। अब पूरा कंट्रोल जुरहम कबीले के पास था। वो मक्का की तरफ से आने और जाने वाले दोनों तरफ के कारोबारियों से टैक्स वसूलते। ये एक तरह का टोल नाका था, जहां टैक्स देकर ही आप आगे बढ़ सकते थे। वक्त गुजरता रहा, जुरहम कबीले की जो नस्लें थी वो बढ़ती चली गई और ऐसे करते करते कुछ साल गुजर गए, फिर कुछ और साल गुजर गए, या यूं कहें कि 200-300 साल गुजर गए। अब ये हालात हो गई कि जुरहम कबीले के लोगों के अंदर में एक तकब्बुर, एक घमंड आ गया था और अब ये मक्का आने वाले हाजियों से भी टैक्स वसूलने लगे, जो हज करने के लिए वहां पर आते थे। आपको हम बता दें कि इस्लाम से पहले भी हज हुआ करता था और ये सिलसिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लगातार जारी था। इतना ही नहीं, जमजम का पानी पिलाने का पैसा भी ये लोग लेते थे। ये लोग अल्लाह के पानी से पैसा बना रहे थे। धीरे धीरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन का इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया। इन हालात को देखते हुए आसपास के दो कबीलों ने फैसला किया कि वो जुरहम कबीले वालों का मुकाबला करेंगे। ये दोनों कबीले थे बनु कुजाहा और बनु बकर। इन दोनों कबीलों ने जुरहम कबीले पर हमला कर दिया। जुरहम कबीले के लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन उन्हें अपनी हार सामने दिखने लगी। ऐसे में जुरहम कबीले के लोगों ने एक फैसला किया कि हम मक्का के पानी को दफन कर देंगे। ना यहां पानी होगा और ना ही लोग यहां रुकेंगे। कुछ दिनों बाद खुद ही दोनों कबीलों के हमलावर भाग जाएंगे। इसके बाद जुरहम कबीले के लोगों ने रात के स्याह अंधेरे में वो किया जो इनकी तबाही का कारण बना। इन्होंने अपना सारा माल, सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती चीजें सब जमजम के कुएं में डाल दी। इनमें 2 सोने के हिरण, 2 काबे की तलवारें और हजरे अस्वद भी शामिल था। इसके बाद इन्होंने जमजम के कुएं को इस तरह पाट दिया जैसे उसका नामो निशान ही कभी ना रहा हो, और वहां से ये लोग भाग गए यमन। बाद में हमलावर कबीलों ने खूब तलाशा, लेकिन उन्हें जमजम का कुआं ना मिला। जमजम गायब हो चुका था। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। खूब तलाश की गई, बहुत खुदाई की गई, लेकिन जमजम का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने इस पानी को, इस कुएं को उठा लिया है। कुछ रिवायतें, कुछ किताबें कहती हैं। लेकिन फिर भी बनु बकर और बनु कुजाहा कबीले वहीं पर रहे, वहीं पर रुके, वो वहां से नहीं हटे। हालांकि पानी तो अब वहां नहीं था, लेकिन आसपास कुछ इतना पानी था मक्का के आसपास छोटा मोटा, और बारिश भी जब हुआ करती थी तो कुछ पानी वहां पर इकट्ठा हुआ जाता था, जिसके चलते उनकी जिंदगी गुजर सकती थी। इतना पानी वहां पर था जिसके चलते वो वहीं पर रुके और उन्होंने वहीं पर स्टे कर लिया।
बहरहाल वक्त के साथ जमजम का पानी दास्तान बन गया कि कभी इस जगह पर जमजम नाम का कोई कुआं हुआ करता था। सदियों तक ये कुआं गुमनाम रहा, जब तक कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होने वाला था। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाबों के जरिए इसकी जगह का पता चल गया और उन्होंने इसे फिर से खोजा और फिर कहीं जाकर कई सौ साल बाद जमजम का कुआं वापस मिल सका। कहा जाता है कि जुरहम कबीले वालों की हरकतों के चलते अल्लाह ने इस चमत्कारिक पानी को खुद ही धरती से गायब कर दिया था, लेकिन रसूलुल्लाह के खानदान ने इसे फिर से खोज लिया। वो जमजम जो आज इस्लामिक दुनिया में सबसे पाक, सबसे मुकद्दस पानी माना जाता है, और आज भी जमजम का कुआं लाखों लोगों के हलक को हर रोज तर कर रहा है अपने मीठे, खुशबूदार और चमत्कारिक पानी से। तो ये थी जमजम के कुएं के गायब होने की, आबे जमजम के गायब होने और फिर वापस आ जाने की कहानी, ऐतिहासिक दास्तान। दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। क्या आप पहले से इस दास्तान के बारे में जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो क्या आपको दीन दुनिया के जरिए मालूमात हुई? हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, हमें अच्छा लगता है। और ऐसी कोई बात जो हमसे छूट गई हो उसका भी जिक्र आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। आप और कुछ क्या सुनना चाहते हैं दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में, हमें जरूर बताइए, हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। इमरान खान के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, इसके लिए शुक्रिया। आखिर तक बने रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इमरान खान के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।